प्रश्न 3.3 का दूसरा हिसाब है। सवाल लिखा हुआ 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो अब आपको सबसे पहले इसको लिखना है 2x + 3y बराबर 11 और यहाँ पर आपको लिखना है 2x - 4y बराबर हो जाएगा -24 है। तो -24 समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से 2x - 4y बराबर -24 2 कॉमन ले लीजिए। x - 2y बराबर -24 x - 2y बराबर -24/2 कटा दीजिए इसको तो -12 आएगा। ठीक है, तो अब x - 2y बराबर -12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आप आगे लिखिएगा x बराबर -12 + 2y समीकरण आपको 3 मिल गया। अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 में 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो 2x है तो 2 और x के जगह पर -12 से गुना हो जाएगा और 2y से और आपको +3y और यहाँ पर आपको 11 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करिएगा तो -24 + 2 दूना 4 y + 3y हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बराबर 11 लिखना है, इसको उस पार ले जाइएगा, इसको जोड़ कर लिखिएगा 4 3 तो 11 हुआ, यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7y बराबर 11 + 24 होगा। y बराबर आपको हो जाएगा 35/7 7 से कटाइएगा तो 5 बेर में आएगा। y बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया। अब आप लिखिएगा समीकरण 2 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 आपका यहाँ पर है x बराबर -12 + 2y। तो अब -12 + 5 दूना 10 घटाइएगा तो आपको -2 प्राप्त होगा। तो x बराबर आपका -2 हो गया। ठीक है, तो आंसर बराबर हो गया x बराबर -2 y बराबर आपको 5 हुआ। तो एक आंसर आपका मतलब 2 आंसर आपका निकल गया, लेकिन एक आंसर और बचा है जो कि आपको निकालना है, y बराबर mx + 3। साफ इधर कर लेते हैं और देखिए हम इसको साफ कर लेते हैं, उधर नहीं करेंगे। तो अब हमको क्या निकलना है, m का वह मान निकलना है जो कि आपको y के बराबर हो जाए mx और +3। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है और m गुना -2 और +3 कर लेना है। 3 को इस पार ले आएंगे तो क्या होगा, 5 घटा 3 हो जाएगा और इधर 2 -2m हो गया। अब आपको यहाँ प्राप्त हो गया 2, इसको इस पार ले आइए तो -2 बटे हो जाएगा m और जब इसको कटाइएगा तो आपको -1 प्राप्त होगा और -1 बराबर m, मतलब m बराबर आपको -1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यह भी आपका एक आंसर प्राप्त हो गया। m का मान -1 होगा, जब उसको यहाँ पर रखिएगा तो बराबर होगा। एक बार आपको हम करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर -1 और -2 को जब गुना करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। आप देखिए हम करके दिखाते हैं। 5 हो गया, वो m के बराबर हो जाएगा -1 और गुना करना है आपको -2 से और +3 होता है। देखिए माइनस माइनस +2 हो गया और 3 हो गया और 5 बराबर हो गया ना, तो इसलिए यह सही है मेरा। ठीक है, ये जांच करने का तरीका था, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपका हिसाब तो यहीं पर बन गया।
तो देखिए सवाल है 3.3 का तीसरा नंबर, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये हिसाब बिल्कुल आसान है, आपको हम 2 मिनट में बता देंगे और इस हिसाब से बताएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी लगन का टाइम था तो हम गाड़ी से पढ़ा कर आ रहे थे, तो सुने देख रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक माइक लगा हुआ था और उसमें लड़का लड़की का चुमौन हो रहा था, ठीक है। और वो लोग गा रहे थे कि सोने के थारी में हरे हरे पान है, जीविया है दुल्हा दुल्हन लाखों बरी से। हमने सोचा कि जाकर देखता हूँ आखिर सही में सोना का थारी है क्या। जाकर वहां देखते हैं तो एक थारी का मतलब स्टील का थारी था। तो गाना में भी फरेब है, आजकल सिर्फ ठग ही ठग है, हर चीज में झूठ है। अब सोने के थारी में हरे हरे पान है, जीविया है दुल्हा दुल्हन लाख बरी से। 100 बरस तो आदमी जीता नहीं है और 1 लाख बरस का बात करने लगता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हिसाब पर। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो को मान लिखना है, माना कि संख्या x तथा y है। प्रश्न से आप इसमें यह भी मान सकते हैं, माना कि बड़ी संख्या x छोटी संख्या y है, तो ऐसे हम लिख दिए, माना कि संख्या x तथा y है, तो बड़ी हो गया ही और ये होगा छोटी। तो प्रश्न से अब दोनों का अंतर है, तो x में घटाइए y को, तो आपको 26 प्राप्त होगा और ये समीकरण हो गया 1। और कहता क्या है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या के, पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और इस तरह से आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि करना है। लिखना है समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर, तो जब रखने जाइएगा x का मान, तो x के जगह पर 3y घटा y बराबर 26 प्राप्त होगा। y को जब इसमें घटाइएगा तो 2y बराबर आपको 26 मिल जाएगा। फिर आपको y बराबर 26 बटे 2 लिखना है और कटाइएगा तो 13 दूना 26। कहने का मतलब y बराबर आपको 13 मिल गया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, तो x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर 39। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आंसर हो गया x बराबर 39, y बराबर 13, जो कि आंसर हो गया। कहने का मतलब एक ऐसी संख्या है जो कि बड़ी संख्या 39 है, छोटी संख्या 13 है। देखिए चेक कर लीजिए, 13 में 39 में 13 घटाइएगा 26 प्राप्त होगा और 3 से इसको गुना करिएगा तो ये आपको 39 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। तो अब आपका सवाल है दूसरा नंबर का, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि दो संपूरक कोण x तथा y है। अब प्रश्न से, ठीक है, तो x जो है बड़ा कोण है। और एक बात सबसे पहले आप जान लीजिए, संपूरक क्या होता है। जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 प्राप्त होता है तो उसे संपूरक कहते हैं। तो ये संपूरक कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा हम, ठीक है। ये हो गया आपको समीकरण 1। और जब इसमें बड़ी कोण में छोटी को घटाएंगे तो आपको 18 मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब यहां आप लिखिएगा समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर 18 जोड़ y हो जाएगा। अब आपको समीकरण 3 प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का
मान रखने पर, तो जब मान रखिएगा तो दोस्तों क्या है, एक्स के जगह पर हो जाएगा 18 प्लस वाई और प्लस आपको वाई और 180। अब समझिए कितना कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ लिख दे सकते हैं, इसे भी डिग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको देखिए एक वाई यहाँ पर, वाई पहले से है, एक तो वाई यहाँ से आ गया, इतना आया। तो अब जब जोड़िएगा इसको, इस पार जाएगा, घटा हो जाएगा, जुट करके 2y बन जाएगा। आपको मिलेगा 18 घट 180 घटा 18। अब y बराबर आपको लिखना है कि यहाँ पर जैसे घटाइएगा 2 और यहाँ पर साथ में एक दिया 162 बटे 2, घटाइए इसको, 8 दूना 16, 2 एकम 2। तो अब आपको आ जाएगा y बराबर 81 बटे 2। तो इस तरह से, सॉरी 81 डिग्री आएगा, सिर्फ 81 डिग्री, 2 तो कटा ही दिए। तो पहला कोण आपको, दूसरा कोण आपको y बराबर 81 डिग्री मिल गया। तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, तो अब आपका जो है समीकरण 3 यहाँ पर दिया हुआ है, x बराबर 18 प्लस y आपका 81 निकला है, तो आप यहाँ पर 81 डिग्री लिखेंगे। तो आपको हो जाएगा 99 डिग्री और y बराबर आपको 81 डिग्री। इस तरह से आपका दो समपूरक कोण निकल गया, जो कि दोनों को जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है, और जब दोनों को घटाइएगा तो 18 प्राप्त होगा, 18 अधिक है। तो बिल्कुल सही मेरा हिसाब है। तो नंबर 3 है, कहता एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना कि पहले क्या खरीदा है, तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा बल्ले के बाद क्या खरीदा, गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से चलिए, तो प्रश्न से जब चलिएगा तो क्या कर, 7 बल्ला 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण हो गया आपको 1, 3800, 7 बल्ला 6 गेंद। ठीक है, अब 3 बल्ला फिर खरीदा जरूरत पड़ा तो, और 3 बल्ला खरीदा तथा 5 गेंद खरीदा, तो 5y और दिया कितना 1750। समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में चलिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर 1750 घटा 5y, x बराबर 1750 घटा 5y बटे 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका समीकरण जो है आपको मिल गया 3। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना, 7x है, तो 750 माइनस 5y बटे 3 और प्लस 6y बराबर 3800।
अब क्या करना है, इसको गुना करना है। 7 0 7 5 35 7 7 49 3 52 7 5 12 1250 घटा 7 5 35 वाई बटे 3 प्लस 6 वाई बराबर 3800। ठीक है, तो अब देखिए कि अब हम इसको वहां ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखेगा। तो जैसे वहां ले जाएंगे तो इसका भिन्न का जोड़ करना है आपको। यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, भिन्न का जोड़ करना है और लिखना है 3, क्योंकि यहाँ 1 है और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 होगा। ये जो सेम है सेम उतार देते हैं। 12,250 और घटा 35 वाई और इधर हो गया प्लस है तो चौथिया 18 प्लस 18 वाई बराबर जो है उसी को लिखना है 3800। ठीक है, इतना आपका तैयार है। 3 जो आपका है भाग में है उस पार जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा। यहाँ हो जाएगा 12,250 घटा 35 में 18 को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में है तो घट जाएगा और 17 वाई बचेगा। इधर हो जाएगा 0 0 8 तिया 24 3 तिया 9 2 11 तो 11,400। अब आपको लिखना है माइनस 17 वाई बराबर 11,400 घटा 12,250। अब आपको लिखना है कि y बराबर, ठीक है, y बराबर जब आप लिखिएगा तो इसको घटाना है तो जैसे घटाइएगा, घटा में जो है माइनस में है बड़ा संख्या तो माइनस ही लेगा तो बचेगा 0 5 12 में से 4 गया 8, इधर खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए 1 10 5 10 2 12 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 1 में खत्म, 1 में 1 खत्म, लेकिन माइनस लेकर आएगा और बटे आपको माइनस 17 हो जाएगा। नहीं तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं माइनस 850, यहाँ पर 17 माइनस में ले लीजिए, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब आप y बराबर कटाइए तो 850 बटे 17 17 पचे 85 मतलब 50, y बराबर आपको 50 प्राप्त हुआ जो कि गेंद का कीमत है। ठीक है, अब आपको निकालना है बल्ले का कीमत। तो आपको लिखना होगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या अपना यहाँ पर दिया हुआ है तो x बराबर आपको मिलेगा 1750 घटा 5 गुना 50 बटे 3, है ना। यहाँ पर जो लिखा वैसे हम लिखे लेकिन y के जगह पर 50 हो गया। अब आगे क्या होगा आपका 1750 घटा 5 25 250 बटे 3 बचा कितना तो 0 0 7 में 2 गया 5 1 बटे 3 कटाइए इसको 5 3 15 500 x बराबर 500 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बल्ला का कीमत हुआ, बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका भी आंसर आपके सामने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।